और एक वक्त ऐसा आया कि सारे पॉलिटिकल पार्टी को डिसबैंड करके एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट बना के हमने यूटी की डिमांड को बहुत ज़ोर से उठाया। तो कल बीजेपी की सरकार थी। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, लद्दाख बीजेपी की भी सरकार थी। तो फिर कल जब 2019 के को में अचानक से अनाउंसमेंट हो गया, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो गया कि लद्दाख को यूटी दिया जा रहा है। यहाँ के स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं लिया। और एक बात मैं आपको यहाँ नोट कराना चाहता हूँ, अगर हमारे लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाता, गवर्नमेंट अगर ये बोलते कि हम आपके डिमांड को पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ एक सिंपल यूटी से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, शायद हमारे कोई भी लीडर ये जुर्रत नहीं करता कि इसको एक्सेप्ट करता, क्योंकि विदाउट लेजिस्लेचर, विदाउट प्रोटेक्शन ये यूटी हमारे लिए किसी काम का नहीं था। लेकिन प्रमोशन तो यूटी का ऐसा हो रहा है कि पहले यूटी की डिमांड की और अब जो है दूसरी डिमांड है। ठीक है, हाँ ये बात एक चीज़ है, लेकिन लद्दाख के लोगों की शराफत देखिए, ये शराफत ही है ना। जब अनाउंसमेंट किया, गवर्नमेंट ने यूटी बना दिया, तो लोगों ने सोचा चलो फिलहाल तो हमें चुप बैठना चाहिए, ऐसा हमें बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने अड़िग नहीं होना चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए। जब मिला तो आगे शायद अब इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक अच्छे नियत के साथ लद्दाखियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सिस्टम बना दिया, अलग एक सेटअप बना रहा है, तो हमारे एस्पिरेशन को भी ख्याल करते आगे थोड़ा बहुत जो कुछ हमारा ज़रूरत है वो भी पूरा करेंगे, इस ख्याल से सब ने एक्सेप्ट भी ऑलमोस्ट कर लिया था। उसके बाद क्या महसूस होने लगा यूटी के बाद? अब देखिए क्या थी अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद हमारे लोगों में फीलिंग्स आ गया, देखो भाई यूटी बन गया तो यूटी बन गया, तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इधर आए, ब्यूरोक्रेट्स कुछ लोग आए, तो सारा पावर एक आदमी के हाथ में है, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, यहाँ के लोकल लोगों का कोई रोल नहीं है। हालांकि यहाँ पर हमारा लोकल एक लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसके भी पावर्स भी में भी बिल्कुल डाइल्यूट होते हुए नज़र आया, उसको भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। मैं जो समझ पा रहा हूँ ठीक से, तो वो ये कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, जिनको यहाँ की असल बात पता है, उनकी बात अब नहीं पहुँच रही, क्योंकि गवर्नर आके बैठ गए और ज़मीनी जो परेशानियाँ है वहाँ तक वो नहीं सॉल्व कर पा रहा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद फिर लद्दाख के फिर हमारे वेटरन लीडर्स बैठे, उन्होंने ये सोचा कि भाई ये सिस्टम इस तरह से अगर चलेगा तो इसमें तो हमारा फ्यूचर नहीं है, इसलिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा दोबारा फिर। और वो बेसिक डिमांड जो उस आवाज़ की थी वो क्या थी, ज़रा क्लियर कर दें। बेसिक ये था कि उस वक्त हमें प्रोटेक्शन की हमने डिमांड किया, हम प्रोटेक्शन चाहते थे।